एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चेतना और आज के इस वीडियो में हम ट्रोल्स की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्रोल्स की साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ये ट्रोल्स हैं क्या। तो ट्रोल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में पाए जाने वाले ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ करके लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें गुस्सा दिलाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करके मजे लेने का होता है। अब ये ट्रोल्स ट्रोलिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि कई बार इनका मकसद लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का होता है। ये कुछ इस तरह के कमेंट्स करते हैं ऑनलाइन या कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिससे ये अपनी जो प्रेजेंस है वो लोगों को महसूस करवाना चाहते हैं। बेसिकली ये इस तरह की हरकतें करके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हे आई एग्जिस्ट, क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए होती है और वो इस अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं। फिर चाहे वो किसी को नीचा दिखाना क्यों ना हो, किसी की भावनाओं को हर्ट करना क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ लोग जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनमें कई आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि सडनली चर्चा का विषय बन जाता है, जबकि उनका उस सेलिब्रिटी से कुछ लेना देना भी नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि लोग उनकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दें। इससे उन्हें ये महसूस होता है कि हाँ, वो भी मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म में। उन्हें लोगों का ध्यान जब उनकी तरफ आकर्षित होता है तो उन्हें अच्छा लगता है। इसके अलावा जब ये लोग दूसरों पर टिप्पणी करते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कि लोगों की भावनाएं हर्ट होती हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें पावरफुल फील होता है। इन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे ये लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपनी बातों से, अपने कमेंट्स से ये लोगों को हर्ट कर सकते हैं, लोगों को दुखी कर सकते हैं। तो इन्हें एक सेंस ऑफ पावर फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई अगर गेमिंग ग्रुप है, उसमें कोई नया व्यक्ति शामिल होता है, तो जो लोग पहले से वहां पर हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ बोलते हैं या उन्हें ट्रोल करते हैं। ऐसा करने से उन्हें पावरफुल फील होता है और उन्हें ये लगता है कि वो दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रोलिंग के पीछे एक ये साइकोलॉजी भी होती है कि लोगों को लगता है कि वो फालतू के उटपटांग कमेंट्स करके लोगों के इमोशंस को, लोगों को, उनके रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रोल्स होते हैं वो ऐसा इसलिए भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में आप आराम से एनोनिमस बन के कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जो अपना रियल आइडेंटिटी है वो शो करो। कई बार लोग फर्जी आईडी बना लेते हैं और उससे लोगों को जाके ट्रोल करते हैं, या फिर किसी जाने पहचाने व्यक्ति की फर्जी आईडी बना लेंगे और उससे तरह तरह के पोस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि सोशल मीडिया है और वो ये सब करके आराम से पतली गली से निकल जाएंगे। उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं होता, उन्हें ये डर नहीं होता है कि उन्हें कोई पहचान लेगा या फिर उन्हें कोई पकड़ लेगा। इसके अलावा ये जो ट्रोल्स होते हैं इनके अंदर एम्पैथी नाम की चीज़ ही नहीं होती है। ये इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि उनकी बातों से, उनकी हरकतों से किसी व्यक्ति को कैसा महसूस होता है और कितनी तकलीफ हो सकती है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग इतनी खतरनाक है कि आप कई दिनों से हम इस तरह की न्यूज़ सुन रहे हैं कि इस ट्रोलिंग की वजह से जो यंग जनरेशन जो सोशल मीडिया में है, ट्रोलिंग की वजह से कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। यानी कि ये जो ट्रोलिंग है इस हद तक लोगों की मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है। लेकिन फिर भी ये जो ट्रोल्स होते हैं इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। ये कभी नहीं सोचते कि इनकी बातों से सामने वाले को कैसा लगेगा। इस वजह से ये कभी भी किसी का मजाक उड़ाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। लोगों के ऊपर कमेंट करने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बल्कि इन्हें लोगों को हर्ट करके, उन्हें उटपटांग की बातें बोल के इन्हें अच्छा लगता है। इसके अलावा ट्रोल्स के पीछे की एक और साइकोलॉजी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये कि लोग ट्रोलिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब वो अपनी खुद की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल लोग अपने लिए कुछ चाहते हैं, वो उनके पास नहीं है, पर जब वो किसी व्यक्ति को ऑनलाइन देखते हैं कि वो व्यक्ति उनसे बेहतर कर रहा है या उनसे अच्छा कर रहा है, या अरे जो उन्हें चाहिए वो उसके पास है पर इनके पास नहीं है, तो इनको एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी फील होती है या फिर मतलब एक निगेटिव इमोशन इनके अंदर इवोक होता है, जिसकी वजह से लोग ट्रोल करते हैं, उन्हें हर्ट करते हैं, उन्हें उटपटांग की बातें बोलते हैं और ये सब करके उन्हें अच्छा लगता है। उनका ध्यान, वो अपना ध्यान लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उन्हें ये ऐसा महसूस होता है कि वो एक पावरफुल पोजीशन में है, वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो बेसिकली ये मतलब भी है कि जब लोग अपने आप से असंतुष्ट होते हैं तो भी वो दूसरों को ट्रोल करते हैं। बेसिकली ये इसके पीछे हम कह सकते हैं कि लाइक हर्ट पीपल, यानी कि जो खुद ही परेशान है, दुखी है, उसके अंदर निगेटिविटी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो दूसरे को क्या देगा। तो ये कुछ हुए रीजंस। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खाली बैठे हैं, जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, फुर्सत बैठे हुए हैं, तो अपने मनोरंजन के लिए भी वो लोगों को ट्रोल करते हैं। मतलब किसी को कुछ कह दिया, किसी को पोक कर दिया, किसी के बारे में कुछ उटपटांग इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, या किसी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ फेक न्यूज़ ही फैला दी। तो कई बार ऐसे फालतू बैठे हुए लोग होते हैं जो अपने मनोरंजन के लिए भी लोगों को ट्रोल करते हैं। तो ये तो हुई ट्रोलिंग के पीछे की मानसिकता, यानी कि ट्रोलिंग जो लोग करते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है या आप कभी सोशल मीडिया में ट्रोल होते हैं तो हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला और प्रभावी तरीका यही है कि इन लोगों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि इनका मकसद ही होता है आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। तो इनके मंसूबे पर पानी फेरने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें इग्नोर कर दीजिए, वो खुद ही आपको परेशान करना छोड़ देंगे। इसके अलावा ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया में ब्लॉक एंड रिपोर्ट का फीचर होता है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा लगे जो कि आपत्तिजनक है, जो सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए, या कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे आपको या किसी और की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचती है, तो आप प्लीज़ ब्लॉक एंड रिपोर्ट जो है उस फीचर का यूज़ करिए। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों इस फीचर का उपयोग नहीं करते। न सिर्फ आप खुद के लिए, ऐसा नहीं है कि जब कोई आपके ऊपर कुछ उटपटांग की टिप्पणी करे तभी आप ब्लॉक उसे करें या रिपोर्ट करें। कई बार हम बहुत सारे ऐसे पोस्ट पढ़ते हैं या किसी के प्रोफाइल में हम होते हैं और कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बिलो द बेल्ट होते हैं। ऐसे कमेंट्स को और ऐसी प्रोफाइल्स को आप तुरंत जा करके ब्लॉक करिए, रिपोर्ट करिए। जो बुरे लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम इसकी जो सही लोग हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं करते। जो मुट्ठी भर लोग हैं निगेटिविटी फैला रहे हैं सोशल मीडिया में, या उटपटांग के कमेंट्स करते हैं, लोगों को डिग्रेड करते हैं, लेकिन बहुत सारे सही लोग भी हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो पॉजिटिविटी चाहते हैं। अगर वो लोग जा करके ऐसी प्रोफाइल्स को, ऐसे लोगों को रिपोर्ट एंड ब्लॉक करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे शायद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन प्रोफाइल्स पर ज़्यादा एक्शन ले लेंगे। बट लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारी एक ये भी मानसिकता है कि हमें लगता है जब तक हमारे साथ नहीं होता तो हमें क्या करना। हालांकि हम उसे देखकर हमारे दिमाग में पहला थॉट आता है कि वो ये क्या है, ये तो नहीं लिखना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, या ये तो बहुत ही बेकार लिखा है, या बहुत ही बेकार कमेंट किया है। बट स्टिल हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बारे में नहीं है ना। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस सोशल मीडिया इज़ लाइक अ वर्चुअल सोसाइटी ही है, जैसे हमारी सोसाइटी होती है। अब सोसाइटी में कोई बुराई है तो भले ही वो हमें आज इफेक्ट नहीं करी, बट अगर वो यहाँ पे है तो आज नहीं तो कल वो हमें इफेक्ट करेगी ही। सिमिलरली सोशल मीडिया के साथ भी ऐसा ही है। अगर वहाँ पे कुछ निगेटिव लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, भले ही आज वो हमें उनसे डर नहीं है या वो हमारे ऊपर कोई कमेंट नहीं करते, बट अगर एक प्लेस गंदा है और हम उसका पार्ट हैं तो आज नहीं तो कल वो हमें अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए एज अ ह्यूमन हमारी ये ड्यूटी है कि हम ऐसे लोगों को रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें, क्योंकि सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्होंने ये फीचर इसीलिए दिया है, पर मुझे लगता नहीं कि लोग इसका इतना यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया, आपकी प्रोफाइल जो है वो वर्क से रिलेटेड नहीं है, यानी कि उसमें आप कुछ अपने काम से रिलेटेड चीज़ें शेयर नहीं करते, और वो पर्सनल प्रोफाइल है आपकी जहाँ पे आप सिर्फ पर्सनल फोटोज़, वीडियोज़ या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्ट करने के लिए आपने प्रोफाइल बनाई है, तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखिए। मतलब बहुत उसको ऐसे मत रखिए कि कोई भी आपके प्रोफाइल में आके आपकी फ़ोटो को लाइक कर ले, कोई भी कमेंट कर दे। तो आप प्राइवेसी सेटिंग को भी एक बार रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप पब्लिक फिगर हैं या आपने पर्सनल प्रोफाइल बना रखी है, दोनों के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने सोशल मीडिया में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको पर्सनली रखना चाहिए, और वही चीज़ें आप सोशल मीडिया में शेयर करें जो आप शेयर करने में कंफर्टेबल हैं, और आपको जो शेयर करने के बाद फ्यूचर में पछताना ना पड़े। क्योंकि ये जो ट्रोल्स होते हैं ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन
कई बार लोग ऐसे इमोशंस के उसमें आके एकदम से बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे अपने रिलेशनशिप्स, अपनी इनकम, बहुत सारी चीज़ होती है जो पर्सनल होती हैं, उनकी जानकारी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और फिर ये टूल्स जो हैं बाद में इन सारी चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए। तो इसलिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया में शेयर ना करें। इसके अलावा यही जो मैंने अभी बोला कि कुछ भी आप पोस्ट कर रहे हैं तो वो पोस्ट करने से पहले सोचिए। ऐसा नहीं कि कई लोगों को मैंने देखा है कि सब कोई कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं और बस लाइव का बटन दबाया और सोशल मीडिया में लाइव चले गए, या कुछ भी वीडियो है डाल दिया, कोई भी फोटो है डाल दिया। आप कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो उसको पोस्ट करने से पहले सोचिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये नहीं कि आप, बहुत लोगों को मैं जानती हूँ कहीं भी वो जाते हैं सीधे वो लाइव, बट वीडियो नहीं, सीधे लाइव। मतलब ये तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हुआ। अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं और आपने कोई लाइव प्लान नहीं किया है कि आप बैठ के लोगों से बात करने वाले हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं और आप लाइव चले गए, हजारों लाखों लोग आपको देखेंगे, नहीं भी देखेंगे तो वहाँ पर कौन आपको देख रहा है, आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो वीडियो नहीं है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं या एनीवेज, मतलब आप जो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको शेयर कीजिए। और उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर कोई ट्रोल है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है सॉरी, तो आप लोगों की, अपने आसपास के लोगों की हेल्प लेने से आपको बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप साइबर सेल में रिपोर्ट कीजिए और उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लीजिए। इस तरह की चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने समझा कि ट्रोलर्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों लोग आके दूसरों को ट्रोल करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि कैसे हम ऐसे लोगों से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बेहतर बना सकते हैं।